गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज આપણે पाठ 2 हम भी बने महान विषय भणवाना छीए। सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। ये जो पाठ है उस पाठ में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण हमें नज़र आते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायी हैं। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। अब हम ये जो पाठ हैं उस पाठ को समझेंगे। मेले में से सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। उसने एक लड़के को रोता देखकर उसने पूछा, क्यों रो रहा है? तो लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। तो नरेंद्र ने कहा, कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी। नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और वह आगे बढ़ गया। और जैसे ही वह आगे बढ़ गया तो अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती हुई दिखाई दी। उस एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर बेध्यान चल रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितनी इच्छा से चाव से उन्होंने यह शिवलिंग खरीदा था। तो नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मानवता सबसे ऊपर है। बचपन में ही ऐसे ख्यालात विचार रखने वाले नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। दूसरा प्रसंग है, बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। उस समारोह में प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त किया गया था, जिसे वह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों को निमंत्रण पत्र देकर उन्हें सभास्थल में यथास्थान पर बिठा दे। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे तो स्वयंसेवक के रूप में जो थे उन्होंने कहा, उन्हें अंदर जाने से नम्रतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की उन्होंने मांग की। तो उन्होंने कहा कि बेटा, मेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं है। तो स्वयंसेवक ने कहा, क्षमा करें, तो आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उस सदस्य को मंच की ओर ले जाने का प्रयत्न करने लगे। तो स्वयंसेवक ने कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूँगा। कोई भी अतिथि हो तो उसके पास निमंत्रण पत्र होना चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने देश की बड़ी सेवा की। अब तीसरा जो प्रसंग है उसे देखेंगे हम। तीसरा जो प्रसंग है सचिन तेंदुलकर का है, सफलता का रहस्य। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी पूरी टीम के साथ क्रिकेट में खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी पूरी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी हुई थी, यानी कि रुकी हुई थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी।
एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उसने ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह कहीं नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो एक हाथ से वह गेंद फेंक रहा था। जो ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी, दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को वह खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी खिलाड़ी दंग रह गए, चकित रह गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उन्होंने उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ, पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन एवं सुधार एवं आवश्यकता के रूप में। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला यह हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर हैं। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार हैं। अब चौथा जो प्रसंग है, प्रामाणिकता। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया। उन्होंने मोमबत्ती जलाई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत अली ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला दी। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा, आपने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई? भाई, अब तक मैं राज्य का कामकाज करता था, हजरत अली ने कहा, इसीलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब मैं अपना निजी काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। देखने में यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। अब तो हम आज़ाद हो गए हैं। राज काज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इसी तरह की प्रामाणिकता हो। हमारे पुरखों ने सच ही कहा है कि किसी के धनमाल की लालसा नहीं करनी चाहिए। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। तो यहाँ पर ये जो पाठ है पूर्ण होता है। विद्यार्थी मित्रों, તમારે આજે પાઠ છે એ પાઠને 3 થી 4 વાર વાંચી કાઢવાનો છે અને ત્યારબાદ આપણે હવે પછીના પીરિયડની અંદર અભ્યાસ લખાવીશું। એ પહેલાં તમને અહીંયા કેટલાક વિકલ્પો આપવામાં આવેલા છે, એ વિશે આપણે સમજી લઈએ। સફળતા का आधार क्या है? अविरत अभ्यास और कठोर परिश्रम। बच्चे को मोटर के नीचे आने से बचाते हुए नरेंद्र के साथ क्या हुआ? नरेंद्र का शिवलिंग टूट गया। नरेंद्र ने मेले में से क्या खरीदा? तो शिवलिंग। नरेंद्र ने अपनी चवन्नी का क्या किया? रोते हुए लड़के को दे दी। स्वागत समिति के सदस्य रानड़े को बगैर निमंत्रण पत्र के अंदर ले जाने लगे तो स्वयंसेवक ने क्या किया? रानड़े के प्रवेश का विरोध किया। हजरत अली ने मोमबत्ती बुझाने का क्या कारण दिया? कि राज्य का कामकाज छोड़कर निजी काम शुरू किया था, इसीलिए। हजरत अली क्या करने गए थे? राज के खजाने की जांच करने। स्कूल के दरवाजे पर खड़े स्वयंसेवक ने रानड़े से क्या मांगा? निमंत्रण पत्र।
नरेंद्र आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुए? स्वामी विवेकानंद। जांच पड़ताल पूरी होने पर हजरत अली ने क्या किया? जल रही मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती जलाई। अंडर 14 क्रिकेट टीम का कप्तान अल्पकाल के समय क्या कर रहा था? क्रिकेट का अभ्यास। अंडर 14 क्रिकेट टीम यानी कि 14 यानी कि 14 वर्ष के कम उम्र के लड़कों की टीम। एक लड़का मेले में क्या रो रहा था? एक लड़का मेले में क्यों रो रहा था? तो उसकी माँ की दी हुई चवन्नी खो गई थी। खिलौना खरीदने के बाद नरेंद्र के पास कितने पैसे बचे थे? 54। वह स्वयंसेवक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नरेंद्र के लिए वस्तु से ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है? व्यक्ति का जीवन। अहमदाबाद I-14 क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? सचिन तेंदुलकर। अंडर 14 क्रिकेट टीम मैच खेलने के लिए कहाँ गई थी? अहमदाबाद। पूना के हाई स्कूल में समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? महादेव गोविंद रानड़े। सचिन ने अपनी सफलता का क्या रहस्य बताया? कि वह हर मैच 3 बार खेलता था। हमारे पुरखों ने क्या कहा है? किसी के धन माल की लालसा मत करो। तो यहाँ पर जो हमारा पाठ है पूर्ण होता है। अस्तु। जय हिंद।